फिनलैंड के नेटो में जाने का रास्ता साफ हो गया है। आखिरी रोड़ा भी हट गया है। तुर्की की संसद ने फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब नेटो के सभी देशों की मंजूरी मिलने के बाद फिनलैंड को कभी भी नेटो की सदस्यता मिल सकती है। हालांकि रूस पहले भी फिनलैंड और स्वीडन को धमका चुका है। ऐसे में आशंका यह है कि मॉस्को फिनलैंड और नेटो को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठा सकता है। रूस का खौफ पूरे यूरोप पर छाया है। पूरा यूरोप डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पुतिन की पलटन परमाणु बमों का खौफ दिखा रही है। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों की बारिश हो रही है और लगातार मॉस्को की ओर से कहा जा रहा है कि ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन के पास जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे वो अब नाकाम साबित होने लगे हैं। ज़ेलेंस्की भी ऐलान कर रहे हैं कि उनको विदेशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने वाला है, लेकिन रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि पेट्रियट का भी वही हाल करेंगे जो बाकी पश्चिमी हथियारों का किया है। रूस ने इस युद्ध में न तो प्रतिबंधों का ख्याल रखा, न ही पुतिन ने मुल्कों के साथ रिश्तों का ख्याल रखा। जिन यूरोपियन मुल्कों के साथ व्यापारिक साझेदारी थी उसका भी ख्याल नहीं रखा, उन्हें भी धमकाता चला गया। और यही वजह है कि इस समय यूरोपियन मुल्कों को लगता है कि रूस का ये पागलपन कभी भी उनके दरवाजे पर भी आ सकता है। और ऐसे वक्त में क्या वो खुद का बचाव कर पाएंगे? यही चिंता सता रही है फिनलैंड के प्रधानमंत्री को, जिनके मुताबिक यूरोप के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो रूस से मुकाबला कर सके। फिर उन्होंने नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया, रूस को भड़काने की कोशिश की, पुतिन को गुस्सा दिलाने की कोशिश की और अब तो फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के रास्ते का सबसे बड़ा और आखिरी रोड़ा भी साफ हो गया। फिनलैंड का नेटो सदस्य बनना लगभग तय हो चुका है। तुर्की की संसद ने दी फिनलैंड के आवेदन पर मंजूरी। नेटो के 30 सदस्य देशों की मंजूरी मिल चुकी है। फिनलैंड का नेटो सदस्य बनने का रास्ता साफ हो चुका है। स्वीडन पर अभी भी है तुर्की को ऐतराज। पिछले साल दोनों देशों ने दरख्वास्त भी की थी। नेटो भले ही अपनी ताकत दिखाता हो, लगातार रूस के आसपास वॉर एक्सरसाइज कर रहा हो, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अगर युद्ध होता है तो अमेरिका के पास सिर्फ 7 दिन तक लड़ने के लिए हथियार है। वह एस्टोनिया ने दावा किया था कि रूस बिना किसी मदद से 2 साल तक जंग लड़ सकता है और रूस कभी नहीं चाहेगा कि यूरोप में वो जिस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है वहां दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन का दखल हो। बाल्टिक के दोनों देश स्वीडन और फिनलैंड को क्रेमलिन लगातार धमकाता रहा है और नेटो में जाने की आहट भर से यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। और अब तो फिनलैंड के नेटो में जाने का रास्ता भी साफ हो चुका है। ऐसे में अब नेटो और रूस में सीधी जंग शुरू हो सकती है। पुतिन को यह पता है कि ऐसी नौबत आ सकती है। यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले अमेरिका के साथ परमाणु संधि को समाप्त किया, फिर अमेरिका से सीधा पंगा लेने के लिए 2 हमलों को अंजाम दे चुका है। एक काला सागर के ऊपर अमेरिकी ड्रोन को मारकर गिराना और दूसरा हमला अमेरिका के पत्रकार को सलाखों के पीछे भेजना। इसके साथ ही मॉस्को ने युद्ध में साथ देने वाले दोस्तों को साधना शुरू किया, जिसमें सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर चीन सामने आया। शी जिनपिंग ने मॉस्को की यात्रा की और दोस्ती निभाने की बात दोहराई। इसी बात से बेलारूस, उत्तर कोरिया, सीरिया और ईरान के साथ भी रूस की नजदीकियां बढ़ती दिखी। यानी नेटो का विस्तार
मतलब वर्ल्ड वॉर।